लेकिन आप कहोगे महाराज मैं तो हमेशा पहले सीताराम सीताराम करता था, अब जब से राधा नाम सुने हैं, राधे राधे करने को मन कर रहा है, कोई पाप तो नहीं लगेगा? अरे लॉजिकली समझो, डराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें भगवान ने मनुष्य बुद्धि दिया है, कब यूज करेंगे, कब? अंधविश्वासियों का ढेर बना दिए हमारी बुद्धि को। बताया गया कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं है, क्योंकि राधा इस शब्द का अर्थ बताया गया उत्सर्जने च रा शब्दो धारणे पोषणे च धा, अर्थात जो सृष्टि करता है पालन करता है वो राधा है। और वही बताया गया भगवान के बारे में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिये तवे, जो सृष्टि करता है पालन करता है और संहार करता है। गॉड जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो अर्थ क्या है? क्या दो दो भगवान हैं, दो दो सृष्टि करता है? नहीं नहीं, एक ही भगवान है। आत्मानो द्विधा करोति, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुष। हरेर अर्धतनु राधा राधिका अर्धतनु हरि। एक भगवान है, वो दो बन जाता है, कोई 10-20 भगवान नहीं होते हैं। बुद्धि से निकालिए, भगवान एक ही है, सुप्रीम पावर एक ही है। चाहे कोई किसी नाम से बुलाए, कोई किसी धर्म अपने को कहे, कोई संप्रदाय अपने को कहे, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान बदल नहीं जाता है, भगवान एक ही है। आप कहेंगे जानते हैं, सिर भी हिलाते हैं, लेकिन नहीं मानते। प्रमाण है। आप कहते हैं कि हम मानते हैं भगवान एक ही है, 10-20 नहीं होता है, सब एक ही भगवान है, लेकिन मानते नहीं है। प्रमाण दे। आज जाके अभी घर में अपने ही ठाकुर जी का जो रूम बनाए हैं वहां देखना। अगर आप मानते हो कि सब भगवान एक है, तो कोई एक रूप होना चाहिए, इनफ है। मान लो राधा कृष्ण है, सीताराम जी हैं, या शंकर भगवान परिवार है, या गणेश भगवान है, कोई एक हो तो चलेगा, एक को पूजा करो, हो गया। अगर मानते हैं कि 10-20 नहीं है, तो घर में इतने सारे फोटोज विग्रह क्यों हैं? क्योंकि हम संकीर्ण बुद्धि के हो गए हैं, संकीर्ण नैरो माइंडेड हो गए हैं। हमें बनाया गया है, क्योंकि असली ज्ञान मिला नहीं। संकीर्ण माने, और घर में हमारे पूजा घर में राधा कृष्ण भी हैं, सीताराम परिवार भी है, शंकर परिवार भी है, और काली माँ भी है, चंडी देवी भी है, और खाटू श्याम जी भी आजकल लाके रखते हैं, सब भरे पड़े। कुबेर जी भी है किसी किसी घर में। डोंट माइंड जी, जो सत्य है मुझे बताना है, बुरा ना माने कोई भी। और क्या होता है? पूजा कर रहे हैं, हाँ सीताराम सीताराम, गणेश जी, हाँ हनुमान जी, भूल गए शंकर भगवान को जल चढ़ाना, गलती से टाइम नहीं था। तो रास्ते कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अरे आज शंकर भगवान को पूजा नहीं किया, कहीं त्रिशूल ना छोड़ दे, कहीं सांप ना घर में आ जाए। डरे हुए हैं, भयभीत हैं हम। मान लो गणेश जी को, शंकर भगवान को, सीताराम जी को, सबको पूजा कर लिए, हनुमान जी की पूजा करना भूल गए, तो डरे हुए हैं कहीं गदा ना प्रहार पड़ जाए भगवान की। इसका मतलब आप नहीं मान रहे हैं कि भगवान एक ही है। क्या है अर्थ ये भगवान के अलग अलग रूप का? थोड़ा सा समझिए बस। भगवान ने सोचा कि ये मेरे जो बच्चे हैं, ये कौन हैं? सभी आत्माएं हैं, ठीक है, लेकिन कैसे आत्मा है? मायाधीन वाले आत्मा है। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा बुद्धि से समझना है। कभी ये मत कहना कि माया मेरे पीछे कौन लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, माया किसी ने लगाया नहीं। ध्यान दो, भगवान के अनंत शक्ति में से एक शक्ति है ये जीवात्मा, लेकिन ये माया विशिष्ट जीवात्मा है। इसका स्वरूप ही है माया वाला, स्वरूप ही है। जैसे आग, आप कहेंगे आग जलाता क्यों है, वो ठंडा क्यों नहीं करता? अरे उसका स्वरूप ही है। ऐसे ये जीवात्मा, ये माया वाला स्वरूप है, सदा से ऐसा ही है। हम लोग इस बात को ना जानने के कारण हम बार बार कहते हैं कि माया भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगा दिया। नहीं नहीं, हमारा स्वरूप ही है माया वाला, लेकिन सदा रहेंगे ऐसा नहीं।
अगर हम भगवान के शरण में चले जाएं तो भगवान माया को हटा देंगे। ठीक है जी। तो भगवान सोचा कि ये मेरे बच्चे ये दुखी हैं, दुखी, ये सब चाहते क्या है? सुख चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं, आनंद। और आनंद तो मैं रहा, और ये बेचारे संसार में ढूंढ रहे हैं, दुखी हैं। तो इनको बताएगा कौन कि मैं आनंद हूं? ध्यान दो। तो भगवान ने वेद प्रकट कर लिया, भागवत प्रकट कर लिया, और उसमें यह बताया कि देखो, मुझे प्राप्त करके ही तुम आनंदमय होंगे। रसो वही सह रसध्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती। मैं रस हूं, मैं आनंद हूं, मुझे प्राप्त करके तुम आनंदमय हो जाओगे सदा के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन वो निष्काम भक्ति हो। ठीक है जी, ये लिख दिया। लेकिन भगवान सोचा ये ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे खुद को करके दिखाना पड़ेगा भक्ति, माने मुझे खुद को मुझसे प्यार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि बच्चों रोज मंजन किया करो, रोज स्नान किया करो, साफ सुथरा रहा करो, लेकिन आप खुद करते हो तब जाके बच्चे सीखते हैं। ऐसे ही भगवान भक्ति सिखाने के लिए एक भगवान दो बन के आ गया, एक राम एक हनुमान बन गए, एक भरत एक राम बन गए, एक सीता एक राम बन गए, शंकर और राम बन गए, एक राधा एक कृष्ण बन गए, हैं वही एक भगवान। भक्ति सिखाने के लिए कि मुझसे प्यार करोगे, वो निष्काम करोगे, निष्काम, कोई कामना नहीं संसार की ना मोक्ष की, तब जाके मैं मिलूंगा। तो भगवान आते हैं यहाँ पर, भरत जी बन गए एक, एक राम जी बन गए, और दोनों में लीला हो रही है, प्यार हो रहा है। और आप देख रहे हो, अरे भरत जी इतना प्यार करते हैं भगवान श्री राम से, अयोध्या तक को तृण समान मान के ठोकर मार दिए, मां तक को बोल दी की तरह हत्या कर दूं मैं। ऐसा प्यार होता है। और राम जी कैसे उसको गले लगा रहे हैं भरत जी को। तो फिर ये सब देख के हम समझ गए कि ऐसे भक्ति होती है। भगवान हमें भक्ति सिखाने के लिए स्वयं अलग अलग रूप लेके आता है समय समय पर, और जितनी शक्ति की आवश्यकता होता है उतना ही प्रकट करता है। आप कहेंगे महाराज, अगर आप कहते हो कि बराह भगवान और वामन भगवान दोनों सेम है, हाँ, कच्छप भगवान और श्री कृष्ण दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो फिर कच्छप भगवान मुरली क्यों नहीं बजाए? बराह भगवान क्यों नहीं स्वयंवर सभा में धनुष तोड़े? अरे भाई, उस समय जरूरत नहीं था वो। जैसे यहाँ प्रमोद भाटी जी आए हुए हैं। अब भाटी जी, मान लो उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अब भाटी जी अपने पत्नी के कहने पे बाजार में गए हैं सब्जी लेने। ठीक है जी, अब सब्जी लेने गए हैं, आप कहेंगे भाटी जी आप ये क्या कर रहे हो? ना सब्जी लेने आया हूं, आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच रहे हो यहाँ पे? अरे भाई, यहाँ पे मैं सब्जी लेने के लिए आया हूँ, मेरा इतना ही काम है, मैं सब्जी खरीदूंगा ना, प्रॉपर्टी क्यों बेचूंगा यहाँ पे? और जब प्रॉपर्टी बेचने के लिए ऑफिस में बैठे हैं, डील कर रहे हैं किसी से, वहां जाके को आप सब्जी क्यों नहीं खरीद रहे हो? अरे भाई, जहां जिस समय जितनी शक्ति की आवश्यकता है वही तो प्रकट करूंगा। ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है प्रॉपर्टी बेचने का, बिजनेस करने का। जब सब्जी खरीद रहे हैं, क्वालिटी है, शक्ति है, प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान एक ही है, परिपूर्ण है। आजकल हमारे कोई एक संस्था है, नाम नहीं लेंगे, क्या कहते हैं कि राम छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, राम 12 कला के गुण वाले हैं और कृष्ण 16 वाले हैं। ये नासमझी है, घोर मूर्खता है। उनके गुरु ऐसे नहीं थे, लेकिन ये पता नहीं कहां से सीख लिए। आश्चर्य है, ऐसा नहीं है। कोई छोटा बड़ा कैसे होगा, जरा सोचिए, जरा छोटा बड़ा कैसे होगा? जब दो है ही नहीं तो छोटा बड़ा कैसे होंगे? एक ही है, वही राम, शंकर, कृष्ण, राधा, सीता, सब एक ही हैं, दो है ही नहीं। भरा पड़ा है पुराणों में प्रमाण, लेकिन ये नामापराध है, दो मानना। जैसे त्यागी जी, उनका नाम है शरद त्यागी जी, उनका निक नेम घर का नाम है हैप्पी। तो मैं अगर यहां से कहूं
शरद जी, वो कहेंगे जी स्वामी जी आ रहा हूं। वो कहेंगे, मैं कहूँ मिस्टर त्यागी जी, वो कहेंगे आ रहा हूं। मैं कहूँगा हैप्पी जी जरा इधर आना, एक ही पर्सन आएगा ना। ऐसे ही चाहे आप शंकर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे रब कहो, चाहे कुछ भी नाम से बुलाओ उसको, वो एक ही आएगा, कोई 10-20 है ही नहीं। जैसे बचपन में दिवाली में अभी भी मिलता है सफेद सफेद सा गुड़िया खिलौना वगैरह मिलता ना, चीनी के बने हुए। एक बेटा कहता है मम्मी मैं शेर लूंगा, बेटी कहती है मम्मी मैं मोर लूंगी, कोई कहता है घोड़ा लूंगा। लेकिन बना किससे है? चीनी से। ऐसे ही चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे शंकर हो, सब आनंद से बने हैं। आनंद, एक ही आनंद है, उसी का ही अनंत नाम रूपाय। आज अगर सीपी गुप्ता जी ब्राउन कलर के शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे, कल रेड कलर शर्ट पहन के जाएंगे, परसों पीला रंग का पहन के जाएंगे, तो कुणाल के लिए, उनके बेटे के लिए वो बाप नहीं बदल गया, उनका कपड़ा बदला, कपड़ा। ऐसे ही भगवान जो रूप लेके आ रहा है, ये मत समझे कि भगवान बदल गया। एक बार लाला कन्हैया सो ही नहीं रहे थे, तो मैया बोली लाला सो जा, लोरी सुना दूं। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मैया तेरी आवाज सही नहीं है, लोरी मत सुना, कहानी सुना, कहानी। तो मैया सुना रही है, सुन लाला। एक राजा थे, नाम था उनका दशरथ जी महाराज। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम का विवाह हुआ सुकुमारी सीता जी से, लेकिन किसी कारण उनको वनवास जाना पड़ा, राम लक्ष्मण सीता जी को। और वन में एक राक्षस आया, नाम था उसका रावण। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। और पता है लाला, रावण ने सीता का अपहरण कर डाला। तो ठाकुर जी खड़े हो गए, लक्ष्मण ला मेरा धनुष, अभी रावण का वध करूंगा। तो मैया चौंक गई, अरे दैया नारायण भगवान मेरे लाला को क्या हो गया। तो ठाकुर जी बैठे, बोले अरे मैया डर मत, पुरानी मूवी का डायलॉग याद आ गया। अर्थात मैं ही राम हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही वामन भगवान, मैं ही पार्वती हूं, सब मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। 10-20 नहीं हूं। तुम्हें जहां मन लगे वहां तुम मन लगाओ। आप कहेंगे फिर आप क्यों राधा कृष्ण की ही बोलते हैं? हाँ, उसका कारण समझिए। आपको क्या बताया गया? हमें एक ही काम कर सकते हैं और करना है, वो है मन को निर्मल। मन निर्मल कैसे होगा? भगवान में लगाने में। तो भगवान में मन ऐसे नहीं लग जाएगा, ये मन का साइंस है, उसको रस चाहिए, सुख चाहिए। तो राधा कृष्ण की लीलाएं इतने मधुर, मधुरतर, मधुरतम हैं कि उनमें मन तुरंत लग जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं गेंद का। हाँ, जो गिराएगो वो घोड़ा बनेगो। माने लड़ा सुन, दांव पड़ा, जो हारेगो बनेगो, जो जीतेगो वहां के ऊपर बैठेगो। अच्छा ठीक है। अब ठाकुर जी जानबूझ के हार जाते हैं सखाओं से। हारने के बाद सब सखा कहते हैं लाला कन्हैया अब घोड़ा बन। तो ठाकुर जी कहते हैं सारे दारी के तेरे बाप को नौकर लगूं जो मैं घोड़ा बनूं? तो सब कहते हैं लाला तू हमेशा बेईमानी करता रहता है, तू अभी हारा, अभी दांव पड़ा था, तुझे बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, ले बैठ जा। ठाकुर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, वो घोड़ा बनता है और ये अनपढ़ गंवार ग्वाल वाल उनके ऊपर बैठ के अपने एड़ियों से उनके पेट को लात मार मार के कह रहे हैं चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। जब ये लीला सुनते हैं हमारा भी मन करता है प्रभु कब आपके साथ में ऐसे ही खेलूं। यशोदा गोद में लेकर ठाकुर जी को गुणगान कर रही है, ठाकुर जी की उनका श्रृंगार करती है। ये जब सुनते हैं तो हमें भी मन होता है मैं भी आपका कब ऐसे श्रृंगार करूं। ये मन इनमें, इन लीलाओं में लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि राधा कृष्ण की भक्ति करो, नहीं तो आप किसी का भी करो। और एक बात, एक रूप में अगर मन लगाएंगे तो धीरे धीरे लगने लगेगा इन लीलाओं के माध्यम से। आज हम थोड़े दिन हाँ बाबा जी की बात मान लो, राधे राधे कर लिए, कल कोई और आया लो ओम नमः शिवाय करो किए, कल कोई और आया ओम चंडी देवी करो, वो करो। अब करते गए, छोटा सा आयु है, चले गए, कुछ मिला ही नहीं, मन कहीं केंद्रित नहीं हुआ। जैसे यहाँ 5 फीट पानी खोदे,
नहीं निकला, वहां 5 फीट नहीं निकला, वहां 5 फीट, ऐसे 5 जगह 5-5 फीट खोद दिए, पानी नहीं निकला। अगर एक जगह 25 फीट खोद देते तो पानी निकल जाता। ये अर्थ है कि हाँ, किसी एक रूप में मन लगाओ। लेकिन आप कहोगे महाराज मैं तो हमेशा पहले सीताराम सीताराम करता था, अब जब से राधा नाम सुने हैं, राधे राधे करने को मन कर रहा है, कोई पाप तो नहीं लगेगा? अरे लॉजिकली समझो, डराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें भगवान ने मनुष्य बुद्धि दिया है, कब यूज करेंगे, कब? अंधविश्वासियों का ढेर बना दिए हमारी बुद्धि को। इसलिए डरना नहीं है, समझना है एक ही भगवान है, वो 10-20 रूप लेकर आता है। इस विषय में हम एक समझाने के लिए, मजाक के लिए सुनाते हैं। 3 दोस्त थे, मित्र थे, एक हिंदू और एक क्रिश्चियन और एक मान लो सिख भाई था, ठीक है जी। तीनों में एक बार होड़ लगा कि मेरा भगवान बड़ा है, वो बोला मेरा गॉड बड़ा है, वो बोला मेरा रब बड़ा है, होड़ लग गया। तो बोले भैया एक काम करते हैं, तीनों चलते हैं पहाड़ के ऊपर, वहां से कूदेंगे, जिसका भगवान बड़ा होगा वो उसको बचा लेगा। चलो जी ठीक है, तीनों गए। और पहले जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे वो बोले हाँ भाइयों मैं कूद रहा हूं, ध्यान देना। हाँ ध्यान दे रहे हैं। वो कूदा, बोला ओ गॉड सेव मी, भगवान आए बचा लिए, ठीक है जी। अब ये जो सिख भाई था वो बोला जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, कूदा, भगवान आ गए उसको बचा लिए, ठीक है जी। अब आया हिंदू भाई का बारी, वो बोला किसको बोलूं, मैं कूद रहा हूं, चल भगवान तू ही ध्यान रखना। जैसे ही कूदा बोला हे शंकर भगवान बम बम भोले बचा ले। थोड़ी देर गया हे बजरंगबली कहां गए, और थोड़ा गया हे राम मैं मरा, और तुरंत और थोड़ा गया सीता मैया अब तो मैं गया, और गिर गया, मर गया। भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला मैं इतना जल चढ़ाया, इतनी तेरी आरती गाया मैं, तूने मुझे बचाने नहीं आया। देख उसका जीसस क्राइस्ट बचाने आ गए थे, उसके रब आ गए बचाने के लिए, तू क्यों नहीं आया? बोले भैया सुन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जब तू कूदा तूने क्या बोला, बम बम बोले शंकर भगवान, तुम्हें सांप लपेटा, नर मुंड का माला पहना, त्रिशूल लेके आ ही रहा था भैया, तूने कहा हे बजरंगबली, वो सब छोड़ा, बंदर का मुंह बनाया, पूछ लगा के आ ही रहा था, तूने कहा हे राम, सब छोड़ के भैया धनुष लेके पहुंच ही रहा था, तूने कहा सीता मैया। अब भैया पुरुष से नारी बनने में टाइम लग गया, तू मर गया, मैं क्या करूं? और भैया जो उनको बचाने वाला भी मैं ही था, बेशक वो गॉड नाम लिया था या रब बोला था, मैं ही था। तो ऐसे इन विषयों को समझना ही नहीं है, बुद्धि में भर के कार्य करो, डरना नहीं है, वो एक ही है।